इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वीएल वर्मा जी हैं। एक बार फिर से भारत सरकार ने, पीएम मोदी ने आप पर विश्वास जताया है। क्या कहेंगे और किस तरीके से इस उम्मीद को कायम रखेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दूसरी बार फिर से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मौका दिया है। और जिस विश्वास के साथ मौका दिया गया है, हम सब मिलकर के खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जो कहते हैं हम सब पूरा करते हैं। जिस तरह से 2014 से लेकर अब तक उन्होंने गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, आमजन को काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश में 60 वर्षों तक सरकारें यूपीए की, कांग्रेस की रहीं। जितना विकास 60 सालों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में करने का काम किया है। 4 करोड़ 21 लाख मकान गरीबों को बनाए थे 10 साल में। तब मोदी जी ने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में अभी बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जिनके पास में छत नहीं है, मकान नहीं है। 3 करोड़ मकान हम बनाएंगे और आते आते फैसला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते आते 20,000 करोड़ सीधे सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाते भेजने काम किया है। जो किसानों के प्रति जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, 2014 में 25,000 करोड़ का बजट कृषि का किसानों की खुशहाली के लिए 1,25,000 करोड़ कर दिया, 5 गुना कर दिया। तब मैं कह सकता हूं कि हम उन कामों को भी करेंगे। और जो तीसरे कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था हम टॉप 5 में लेकर गए हैं, इसको हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में काम करेंगे। और मोदी जी ने सब मंत्रियों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम सभी स्वागत कराने के बजाय, अपने क्षेत्रों में जाने के बजाय अपने मंत्रालय के कामकाज में जुट गए। चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर कटौती हुई है, उसके बावजूद आपको दूसरी बार मौका मिला है मोदी कैबिनेट में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे इंडी गठबंधन के वो लोग जो इकट्ठा हुए थे केवल मोदी रोको अभियान के साथ में, इन 36 दलों का जो गठबंधन है, इसे इंडी गठबंधन कहते हैं। इनकी कोई विचार मेल नहीं खाते हैं, बेमेल गठबंधन है। इनकी नीतियां मेल नहीं खाती, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। इनके पास में नेतृत्व करने के लिए कोई नेता भी नहीं है जो सर्व स्वीकार्य हो। तब मैं कह सकता हूं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जुड़ा। और वो कहते हैं कि बड़े खुश हैं कि हम जीत गए। अरे भाई, 36 दल मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े पर नहीं पहुंचे हैं। 240 का आंकड़ा भाजपा का है, ये 234 पर पहुंचे हैं, फिर भी कहते हैं हम जीत गए। तब मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज एनडीए जो प्री पोल अलायंस हुआ था, उसके साथ पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाए हैं और धमाकेदार सरकार चलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जैसे काम किए मोदी जी ने, उससे ज़्यादा और तेवर के साथ काम करेंगे। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज गोपाल राय आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। यानी कि सारी पार्टियां बिखरती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, मैंने तो कहा कि इनका बेमेल गठबंधन है। और अभी जो मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन की, इलेक्शन 4 तारीख से पहले 3 तारीख को संभव था, तब मैंने बोला था कि ये आखिरी बैठक है इनकी, ये बखर जाएगा। तब मैं कहूँगा कि आज आपने बोला है, कल कोई दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो ये इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं है। 100 दिन का एजेंडा दिया गया है, 100 दिन के एजेंडे पे कैसे काम करेंगे आप? 100 दिन के एजेंडा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब मंत्रियों के लिए मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री प्लस सेक्रेटरियों को एक रोड मैप एजेंडा बनाने के लिए कहा गया था। और आज सरकार बनते ही सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके अपना काम शुरू कर दिया। और हमारे सारे मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में काम करने के लिए लग गए हैं। और मोदी जी ने मंत्रिमंडल पर जो भरोसा जताया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस विश्वास पर हमारे मंत्री सभी खरे उतरेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए आप किस तरीके से काम करने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश में मैंने लंबे समय से संगठन में काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 हो, 2017 हो, 2022 हो, 2019 हो, सभी में जिस तरह से हमने विजय हासिल की है। लेकिन इस बार कुछ हमारे, मैंने कहा कि ऐसे इंडी गठबंधन के लोग झूठ का पुलंदा है और झूठ का भ्रम फैला करके आरक्षण की बात करना, संविधान की बात करना। जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा, जब हमारी संसदीय दल की बैठक हुई तो सबसे पहले
आपके संविधान को ही उन्होंने माथे पर लगा करके काम किया है। माननीय मोदी की सरकार में आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। हमने जो सामान्य वर्ग के गरीबी के आधार पर 10% देने का काम किया है। जो आदमी आरक्षण वाले काम कर रहा है वो ख़त्म करने का काम कैसे कर सकता है? तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जनता जो भोली भाली थी वो समझ गई है। वो कहते हैं खटाखट 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 हम देने वाले हैं। अब वो सब जा रहे हैं कार्यालय पर कि दो हमें हमारी 8,500 8,500 कभी 1 लाख की बात करते थे, अब वो बेचारी निराश होकर के आ रही हैं। तो ये झूठे लोग इस तरह की बातें करते हैं और हम कहते हैं चलो इनकी सरकार केंद्र में नहीं बनी, जहाँ जिन प्रदेशों में सरकार है ना उसमें दें जाकर के खटाखट खटाखट खटाखट, पता चल जाएगा। तब मैं कहूँगा कि प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देखा है और अब इनकी काट की हंडी इस बार ये इतनी सीटें आ भी गई हैं। मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव होगा तो हम 2017 में जिस तरह से 300 पार करके और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, हम फिर से उसको रिपीट करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।